हेलो, मैं विवेक मिश्रा और एक सवाल था जो कि मुझे अंदर ही अंदर बहुत दिनों से कोस रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से पूछूं। आजकल बहुत ज़्यादा सेंसेशन लिस्ट में चल रहा है नाम टिकटॉक। हालांकि मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में कितने मिलियंस लोग होंगे जो कि टिकटॉक में यूज़र हैं और दिन रात लगे रहते हैं टिकटॉक में वीडियोस बनाने में। मैं किसी पर्टिकुलर ऐप को मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन बस एक सवाल था जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछूं। सो ये जो यूथ है, 1 साल से बच्चे लेके कहीं न कहीं 18 साल के, 15 साल के, 20 साल के, देखा जाए तो पेरेंट्स भी हैं, कई ऐसे सीनियर सिटीज़न हैं, कोई अच्छे सेलेब्स भी हैं उसमें और अच्छे रिपोर्टर्स भी हैं। मैंने कई वीडियोज़ उनके उनके देखे हुए हैं। सो मैं उन पेरेंट्स से ये जवाब चाहता हूँ जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं। दूसरों को देख के अपने बच्चों को पुश करते हैं कि जा तू भी टिकटॉक में अपना टाइम यूटिलाइज़ कर, वहाँ पे कोशिश कर, वीडियोस बना, अपने आप को फेमस कर। आर यू श्योर कि अगर आप मिलियंस आपके फॉलोअर्स टिकटॉक में हो जाते हैं तो आपके बच्चों का जो करियर है वो सेट है? टिकटॉक आपको गारंटी दे रहा है कि अच्छा ठीक है, आप अपना टाइम उसमें दो, हम आपको पर मंथ सैलरी देंगे, लाइफ टाइम सैलरी देंगे, आपके फ्यूचर में कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आप लोगों ने टिकटॉक में जाके सर्च किया है या देखा है कि कितनी जो ये ऐप चाइना से आया हुआ है, कितने इसमें लोग हैं चाइना के जो कि अपडेट हैं? कितने लोग हैं जो कि चाइना से कि जो उसमें टिकटॉक बना रहे हैं? नहीं, अभी तक तो मुझे फ़िलहाल नहीं दिखे। मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों जो कि फ़न के लिए वीडियोज़ बना रहे हों, लेकिन अगर वो पेरेंट्स जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जिनके बच्चों का कहीं न कहीं सपना था कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर साइंटिस्ट बने, मुझे नहीं लगता कि अब वो कहीं न कहीं उन बच्चों के दिमाग में वो ड्रीम है। क्योंकि मैं अच्छी-अच्छी फैमिली के लोगों को देखता हूँ, अच्छी-अच्छी फैमिली के बच्चों को देखता हूँ जो कि अब ज़्यादातर टाइम अपना टिकटॉक में लगा के रखते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, उनको फॉलोवर्स मिलते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि उन फॉलोवर्स के दम पे या उन सारे बेस पे आपका फ्यूचर जो है वो कहीं न कहीं एकदम सिक्योर है। 18 से जो 25 साल के बंदे हैं, बच्चे हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एक टाइम पीरियड होता है हर यंग एज में कि अपने लाइफ में एक अच्छा कदम, एक अच्छा स्टेप उठाएँ और अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करें। अगर आपने ये दिमाग में रखा होगा कि मे बी टिकटॉक में वीडियोस बना के अपने फॉलोअर्स बढ़ा के मैं बॉलीवुड में स्टार बन जाऊँगा या फिर सीधे बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं खुद एक एक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, कितने टैलेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग हैं जो कि इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो भी काम के लिए भटक रहे हैं। अगर आप लोग को लगता है, उन पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चों का टिकटॉक में मिलियंस फॉलोवर आने के बाद उनको एकदम बॉलीवुड में स्टार ही बन जाना है, तो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि कोई गारंटी देगा इस बात की। और अभी लास्ट वीक मैंने एक कोई बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका मैंने टिकटॉक का वीडियो देखा। कैरी, सॉरी मैं किसी के सपोर्ट में आके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कैरी जिन्होंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर। सो कुछ बातें मैं बोलना चाहूँगा कि उनने जैसे बोला कि चाइना के ऐप का आप लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। दैट्स ट्रू। चाइना ने वो ऐप बनाया था एंटरटेनमेंट के लिए। चाइना के लोग तो उसमें है नहीं, वो अपना टाइम उसमें दे नहीं रहे हैं। सिर्फ इंडिया के 1 साल से लेके मुझे लग रहा है 70 ईयर्स तक के लोग हैं जो टिकटॉक में अपडेट हैं। और उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो टिकटॉक में आने के लिए, दिन रात लगे रहते हो, पाउडर फेंक रहे हो, वीडियोस बनवा रहे हो, इससे आपके बच्चों का जो करियर है आने वाले टाइम पे, जो हमारे इंडिया की यूथ है, आप ये देखना कि 5 से 6 साल बाद उनका क्या होगा। हालाँकि कहीं न कहीं जो बच्चे पहले से अपना माइंड सेट करके रखे होंगे कि उनको साइंटिस्ट बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो भी कहीं न कहीं भटक के इन सारी चीज़ों में बहक रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का जितना भी यूथ है, जितने मिलियंस लोग हैं, जितने बिलियंस लोग हैं, अगर वो हर इंसान अगर ये सोच ले कि उसको बॉलीवुड में आना है, हर इंसान को एक्टर बनना है, हर इंसान को फेमस होना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हमारी इंडस्ट्री में भी अगर स्टार हैं तो 4 से 5, 6 करोड़ों, लाखों लोग हैं जो कि एक्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, इट्स नॉट ईज़ी। ये कोई खेल नहीं है गुड्डे-गुड़ियों का। और हाँ, अगर आप लोग को एक्टर बनना है, जो पेरेंट्स चाहते होंगे उनके बच्चे एक्टर बने, सो टिकटॉक उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं है।
उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप थिएटर उनको भेजिए, उनको डांस क्लासेस भेजिए, आप उनको मार्शल आर्ट सिखाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। टिकटॉक के बेस पे अगर आप लोग को लग रहा होगा कि आपके बच्चों का करियर सेट है, तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। और मुझे डर है कहीं न कहीं। मैं खुद अभी यंग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके से यूथ बिगड़ रहा है, जिस तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट्स वेस्ट कर रहा है, जो कि टीनेजर्स बंदे हैं, तो ये एक बार टाइम जाने के बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। सो प्लीज़ समझिए कोई चीज़ को। आप लोग को पसंद है टिकटॉक में वीडियोस बनाने, आप बनाइए, थोड़ा वक्त दीजिए, लेकिन एक माइंड सेट करके रखिए कि लाइफ में आपको क्या अचीव करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका करियर सिक्योर रहेगा। क्योंकि आई एम डैम श्योर कि टिकटॉक अगर आपको आपके करियर की गारंटी देता है कि हाँ, हम लाइफ टाइम आपको सैलरी देंगे, लाइफ टाइम आप हमारे टिकटॉक में वीडियोस बनाइए, आपको हम पेंशन भी देंगे, आपको सैलरी भी देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं, तो ठीक है, आप लोग उसमें टाइम अपना वेस्ट कीजिए। बट अगर 1% ये चांस नहीं है कि आपका फ्यूचर उसमें सिक्योर है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन पेरेंट्स से भी, उन बच्चों से भी, जो यूथ है उनसे भी, कि प्लीज़ अपना टाइम इन फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि जब मैं 17, 18, 20 साल, 19 साल का था, तो ये सारी चीज़ें नहीं आई थी, और मैंने अपना फ़ोकस जो था थिएटर वगैरह इन सारी चीज़ों में लगाया, जिसकी वजह से मैं कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें थिएटर से मैंने सीखी हैं। क्योंकि अगर उस वक़्त ये सारी चीज़ें होती, तो कहीं न कहीं आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होती कि मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है। सो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ को समझें। टिकटॉक में भले ही आपको वीडियोज़ बनाने आप बनाएँ, अपना टैलेंट दिखाएँ, लेकिन दिन-रात उस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उन पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बात को समझें, और अपने बच्चों को फालतू ये टिकटॉक इन सारी चीज़ों में दिन-रात लगाने से बेहतर है कि उन्हें उनके फ्यूचर के लिए उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू, और सॉरी अगर मैंने कोई भी बात गलत बोली हो या फिर किसी के अगेंस्ट बोली हो, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, और थैंक यू।